क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रोम्बस का एरिया है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर का है एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर्स 24 सेंटीमीटर और एक उसका जो डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर है। फाइंड हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, हमें दूसरा डायगोनल पता करना है और द लेंथ ऑफ द ईच ऑफ इट्स साइड, और हमें उस डायगोनल की प्रत्येक साइड को पता करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो जो एरिया दिया है वो क्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब रोम्बस का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 216। अब 1/2 इंटू d1 कितना दिया है हमें, एक डायगोनल दिया है। d1 d2 का मतलब है यहाँ पे डायगोनल, दोनों के डायगोनल, रोम्बस के दोनों डायगोनल। यहाँ पे d1 और d2 क्या है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं वेयर d1 and d2 are diagonals of rhombus। अब d1 हमें दिया है 24, यानी कि एक डायगोनल दिया है, दूसरा हमें ये निकालना है 260। 2 से हम 24 को कट कर देंगे तो 12 टाइम्स कट होगा। अब हमारे पास क्या बचा, 12 इंटू d2 इज इक्वल टू 216। अब d2 निकालेंगे हम, 216 12 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 12 से हम इसको कट करेंगे, डिवाइड देंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 18। दिया कितना था, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में ये इसका डायगोनल आ जाएगा। तो जो दूसरा डायगोनल था वो हमने फाइंड कर लिया है, वो निकला है 18 सेंटीमीटर। अब हमें इसका डायगोनल तो पता चल चुका है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट हो गया है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला क्या था, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। अब हमें रोम्बस की सभी साइड्स पता करनी है, प्रत्येक साइड पता करनी है, और हमें ये पता होता है कि रोम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो रोम्बस हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ये हमने रोम्बस बना लिया और इसका एक ये डायगोनल ले लिया हमने। अब डायगोनल कितना दिया था हमें, एक दिया था 24, यानी कि इसकी पूरी टोटल लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमारा ये हो गया, यानी कि इसकी टोटल लेंथ है हमारी कितनी, 18 आया था, तो 18, यानी इस वाले की 18 हो गई और इस वाले की 24। तो अब क्या होगा, अगर पूरा 24 है, पूरी जो लेंथ है डायगोनल की 24 है, तो जो हाफ लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी कि ये हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब हम इस वाले डायगोनल को देखते हैं। ये पूरा डायगोनल हमारा 18 है, तो जो हाफ डायगोनल होगा वो क्या होगा, 9, आधा आधा हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये हमारा क्या है, 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा। तो हमने इसको मान लिया A, और इस पॉइंट को मान लिया B, और इसको मान लिया C। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चल जाएगा, और ये सभी क्या है, रोम्बस की साइड। जब हमें एक साइड पता चल जाएगी तो हमें चारों साइड इसकी पता चल जाएगी, क्योंकि रोम्बस की सभी साइडें कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो देखो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं।
हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का, ये AB दिया हुआ है, AB का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर BC का स्क्वायर। तो हम यहाँ से निकालेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब AB स्क्वायर हमें AB कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC क्या दिया है हमें 18, यानी कि सॉरी BC कितना दिया है 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 144 और 81 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 225। तो ये किसके इक्वल है AC स्क्वायर के इक्वल। अब अगर हम AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 225। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, तो 15 बाहर आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये लेंथ पता चल गई, ये कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। और डायगोनल्स की सभी लेंथ कैसी होती हैं, सॉरी सभी साइड कैसी होती हैं सेम, तो ये 15 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये भी 15 सेंटीमीटर होगी और ये भी 15 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या होगा 15 सेंटीमीटर।